रामचरितमानस में दूसरे कांड में, अयोध्या कांड में आता है, भगवान श्री राम जी प्रसन्नता न गता अभिषेकतस तथा न ममले वनवास दुखत। सुख दुख की परिकल्पना भी आपको बताई मैंने। एयर कंडीशनर में सोने से जो सुख आपको मिलता है, एक श्वान को गटर में सोने से वही सुख प्राप्त होता है। शरीर और देह के कारण इन सुखों की अलग अलग परिभाषा हो गई है। वास्तविकता में हमारी प्रतिकूलता को हम दुख मान बैठे हैं, हमारी अनुकूलता को हम सुख मान बैठे हैं। शेष सुख दुख कुछ है ही नहीं। हे राजन परीक्षित, संग सर्वात्मना त्याज्यः सचेत्यक्तुं न शक्यत सत्सद्भिः सह कर्तव्य सतां संगो हि भेषजम्। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधार ये धिया। इस श्लोक की व्याख्या को भली भांति आप हम लोग समझे हैं। अपने बच्चों को अपने जीवन, अपनी आय, अपने परिवार, अपने संस्कारों के हिसाब से संस्कारित करते चलिए। दिखावे का युग है, दिखावे के काल में धर्म से अर्थ उपार्जित करते हुए कुछ संचय, संग्रह वृत्ति को दोष माना गया है यद्यपि, पर इस वर्तमान काल के दार्शनिकों के हिसाब से कुछ संचय करके अपने लिए, अपने संतानों के लिए रखिए और उनकी बुद्धि को जितना हो सके आप MBA करवाओ, M.Tech करवाओ, फॉरेन कंट्री में अपने बच्चों को पढ़वाओ, पर एक ही निवेदन है, उनको हमारे भगवान से जोड़े रखिए, उन्हें हमारे तीर्थों से जोड़े रखिए। और मैं तो निवेदन करूं, लक्ष्मी नारायण बोराना फाउंडेशन से कथा कोई भी कहे, व्यासपीठ पर कोई भी बैठे, पर कम से कम वर्ष भर में एक बार ऐसा प्रकल्प हो और उस प्रकल्प में ये नियम रहे कि जो भी कपल आएंगे उनके साथ में 10 साल 15 साल के 1-2 बच्चे भी इस कथा के अंदर आकर के तीर्थों में वास करें। उन्हें दिखाओ। मैं कल गंगा जी के तट पर साय के समय भजन करने पहुंचा तो एक बालक 15-16 साल का वहां बैठा। महाराज श्री 2 घंटे तक हम भजन किए, 2 घंटे तक वो बैठा गंगा जी का दर्शन कर रहा, ना कोई माला हाथ में ना कुछ भी। और मैं चिंतन कर रहा हूं कि ये पॉलीथीन लोग फेंक देते हैं, पॉलीथीन बह बह के आती है, तो वहां लगे पाइप में कुछ पॉलीथीन आकर के जमा हो रही थी। तो वो बच्चा उठा और उठ करके उसने धीरे से जहां तक उसका हाथ पहुंचता था 2-4-5 पॉलीथीन निकाल करके तट के बाहर ला करके उसने फेंक दी। उस समय गंगा मैया प्रसन्न होकर मुझसे बोली, महाराज तूने जो माला जपी ना, उससे ज्यादा पुण्य तो ये बच्चा लेकर के जा रहा है। पता नहीं कहीं महात्माओं की सन्निधि से, पता नहीं कहीं इस तीर्थ के प्रभाव से ऐसा कोई स्पंदन आपकी संतानों को प्राप्त हो जावे। बहुत घनघोर संक्रमण का काल चल रहा है भैया। 5G 6G में हम लोग इंटर हो चुके हैं, पर ये जो संक्रमण है ना, 50 साल के बाद कौन श्राद्ध करेगा, कौन तर्पण करेगा, कौन आपके उत्सवों को मनाएगा, कौन आपके पर्वों को मनाएगा। इस संक्रमण से अगर अपने परिवार को बचाना है तो मेरा एक ही निवेदन है, अपने संतानों को साधुओं के संग में रखो, अपने संतानों को व्यासपीठ की सन्निधि में ले जाओ। और हमेशा ये सब सुलभ न हो सके कोई बात नहीं, सप्ताह में एक दिन घर में नियम बनाओ, 2 पेज रामचरितमानस के आप पढ़ो और आपकी सब औलादे सामने बैठे, पूरा परिवार साथ में बैठे और उस रामचरितमानस के दोहे चौपाई छंद का अर्थ करके उनको सुनाओ और उन्हें बताओ कि कैसे हमारे परिजन थे, कैसी हमारी पीढ़ियां थी, कैसे हमारे पूर्वज थे, कैसे हमारे परिवार के लोग साधुओं की सेवा करते थे। ऐसा समय आ गया है, महात्मा लोग किसी के यहाँ पधरावणी के लिए पहुंचते हैं, बड़ा दुर्लभ होता है ये योग भी। हमें तो खूब अनुभव होते हैं, कथा के लिए नगर नगर जाते हैं, बोले महाराज कल कथा गाने वाले हैं, इतने में लोगों की इतनी श्रद्धा हो जाती है, इस चोले के प्रति तो कितना स्नेह है लोगों का, कितनी श्रद्धा है। बोले महाराज
पधरावनी के लिए घर पधारे, घर जाते हैं तो माई बाप बच्चों को कहते हैं जा रे छोरे प्रणाम कर गुरु जी को, जा रे नाना धोख देना गुरु जी के। अब नानो यूं हाथ करीने खड़ो है नहीं दूं, उसने दिया ही नहीं कभी, उसको सिखाया ही नहीं कभी। दादाजी उंगली पकड़ के मंदिर ले जाए, दादाजी उंगली पकड़ के सत्संग में ले जावे। पोते का सबसे पहला मित्र होता है उसका दादाजी, और दादाजी का अंतिम मित्र होता है उसका पोता। जित संगो जितेंद्रिय संगम त्यक्त्वा धनंजय। हाँ, संग को जीतना है।